रहमान रहीम। जुम्मतुल मुबारक का जो खुतबा है, जिस तरह खतीब खुतबे के लिए खड़ा होता है और अरेबिक में खुतबा पढ़ता है, अरबी जुबान में खुतबा पढ़ता है, और बाज लोग कहते हैं कि अरबी खुतबा जो है इसके बाद जो हम तकरीर करते हैं, क्या ये उर्दू में करनी चाहिए, पंजाबी में करनी चाहिए, या हमें सिर्फ अरबी में। ये देखें कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के बगैर तकरीर नहीं करते थे। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि खुतबे के बगैर अरेबिक जो खुतबा है, नबी कायनात की सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। ये वाला खुतबा जो है नबी कायनात पढ़ते थे। पढ़ने के बाद हजूर वाज़ो नसीहत करते थे। अब देखना यह है कि हमारी जुबान जो है वो उर्दू है। अगर हम अरेबिक में पढ़ते जाए तो इनको समझ नहीं आएगी। मकसद तो ये है कि जो वाज़ो नसीहत हमने करनी है, इन लोगों को समझ आए जिस मुल्क में हम रह रहे हैं। अगर इनको समझ ही ना आई, कुरान मजीद तो पूरा अरबी में, तर्जमा किस लिए आया? तर्जमा इसलिए ताकि वो अपनी जुबान में इसको आसानी से समझ सके। नहीं तो अरेबिक जो है, अरबी कुरान है, तो अल्लाह पाक फरमाता है मैंने अरबी में कुरान नाजिल किया। तो सऊदीया में भी अरबी और अरेबिक जो है सऊदीया में, ये भी कई तरह की बोली जाती है, एक तरह की अरबी नहीं बोली जाती। शहर वाले, जैसे हमारी जो जुबान है, शहर वाले कराची वाले जो उर्दू बोलते हैं, लाहौर वाले और इधर हमारे गांव वाले, इनका उर्दू आपस में नहीं मिलता, क्योंकि कराची वाले जो उर्दू बोलते हैं वो साफ उर्दू है, लाहौरिये भी बोलते हैं, इनके उर्दू में फर्क है। और बाद हमारे जैसे कई लोग उर्दू बोलते हैं, आधी पंजाबी है आधा उर्दू है, लेकिन उर्दू में फर्क है, अरेबिक में भी फर्क है। तो नबी कायनात खुतबे के बाद खुतबा देना प्यारे पैगंबर की प्यारी सुन्नत है। और उसके बाद बात यह है कि क्या हम अरबी के बाद उर्दू में खुतबा दे सकते हैं कि नहीं? खुतबा अरेबिक में ही होगा, वो उर्दू में कैसे होगा? वो तो नबी पाक ने फरमा दिया ये खुतबा पढ़ना है, वो अरबी है। अगर आप इंग्लिश में है, यूके में रहते हैं और दुबई में रहते हैं, जिधर भी, आपने ये खुतबा अरेबिक में ही पढ़ना है। उसके बाद जो तकरीर है, जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद तलावत करते हैं सूरह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये पढ़ते, इसके बाद इसका तर्जमा करते हैं। ये उर्दू में करते हैं। हम इसलिए करते हैं, जैसे देहातों में उर्दू नहीं चलता, वो पंजाबी में इसका तर्जमा करते हैं। तो इसलिए जिस तरह के लोग रहते हो, उनकी जुबान हो, हमें चाहिए कि उनकी जुबान में समझाना। तो हमने अल्लाह का कुरान और नबी कायनात का फरमान है। अगर वो हमारी जुबान ही नहीं समझ सकते, उनको क्या पता कि क्या नबी पाक ने फरमाया? कुरान हम पढ़ते जा रहे हैं, वो कहते जी ठीक है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, आपने बहुत कुरान पढ़ा। लेकिन उनको पूछ लें क्या है, उनको पता नहीं। फिर हम पंजाबी में, उर्दू में उनको समझाते हैं। हजूर फरमाते हैं कि वाज़ो नसीहत जो है, बाद सहाबा ऐसे थे, वो कई, ये कुरान की किरात जो है ये भी एक तरह नहीं है, ये 7 तरह किरात है। तो नबी कायनात का सहाबी आया, कहता अल्लाह के नबी आपने किसी को मुबल्लिग बनाकर भेजा है, वो ऐसे करता, जेर को जबर पड़ता है, जबर को जेर पड़ता है। तो नबी कायनात ने फरमाया अच्छा। वो आ गया, जब करीब आया, क्यों भी आप जेर को जबर पढ़ रहे? तो वो क्या कहता, अल्लाह के नबी उस जबान में ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो नबी कायनात ने फरमाया अगर कोई जेर को जबर पढ़ता है, वो सहाबी अर्ज करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया 7 किरात है। और कहते ना 7 किरातें जो है उसमें बात देखें आप, कुरान मजीद नेट पे देख लें कि कुरान मजीद की एक कारी तलावत कर रहा है, वो कहता है वन नास, क्या कहता है? वन नास। तो बाज कारी क्या कहते हैं? वन नेस। और जेर का फर्क है कुरान ही, लेकिन नबी के कायनात ने फरमाया इसकी जो किराते हैं वो नबी पाक ने इजाजत फरमाई है कि क्योंकि उनकी जुबान में ऐसा है। जैसे हजरत बिलाल अबची सीन की जगह शीन, शीन की जगह सीन बोलते थे, तो फरमाया तू जिस तरह भी कहेगा अल्लाह तेरा वो ही सुनेगा जो सही है।
اس لیے ہم اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، فارسی میں کریں. جو ہم پشتو والے ہیں، ہم پٹھانوں کے پاس جائیں تو ہم پنجابی میں بات کریں، پشتو میں کریں، وہ پشتو کے علاوہ کچھ سمجھتے نہیں. تو ہم نے دین کو اس کو کیسے سمجھانا ہے، دین کی بات، نبی پاک کا پیغام کیسے سمجھانا ہے، وہ ان کی زبان میں سمجھائیں گے تو ان کو پتا چلے گا. اس لیے کوئی منع نہیں ہے، اردو میں تقریر ہو، پنجابی میں، کوئی بھی ہو، لیکن یہ ان کی زبان میں سمجھانا. مقصد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام، نبی پاک کا پیغام پہنچانا، یہی ٹھیک ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.